घुमाने लेके गया माउंट आबू। तो मैंने पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते उससे एक बात पूछ ली। मैंने कहा एक बात बता, अगर मैं मर गया तो किसके साथ रहेगी? बोले नहीं नहीं शादी हुई, उठ पटांग बातें कर रहे हो। मैंने कहा एक सवाल पूछा उसका जवाब दे, अगर मर गया तो किसके साथ रहेगी? बोली फिर तो मैं मेरी छोटी बहन के साथ रहूंगी। बात आई गई हो गई। पहाड़ से उतरते समय उसने मुझसे पूछ लिया, बोले मैं मर गई तो आप किसके साथ रहोगे? मेरा विचार भी तेरी छोटी बहन के साथ। बहुत अच्छे धार्मिक। ये वही तालियां बजा रहे जिनके विचार मुझसे बहुत मिलते हैं। और इस बात की मुझे खुशी है कि अग्रिम पंक्ति भी इसमें शामिल है। बड़ा आनंद आ रहा है। और मतलब इतना अच्छा कवि सम्मेलन, इतने अच्छे श्रोता, पुलिस भी कविता सुन रही है जो किसी की नहीं सुनती। हमारे देश की पुलिस बहुत, मैं यहाँ की पुलिस की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के बहुत अच्छे हैं। मेरे को वापिस जाना भी है, मुझे ससम्मान जाना है। सम्मान। तो यहाँ की बहुत बढ़िया, यहाँ के नेता भी बहुत अच्छे हैं, पुलिस भी बहुत अच्छी है। क्योंकि हमारे देश की पुलिस बहुत सुधर गई। पिछले दिनों एक चोर को पकड़ के ले गए थाने में, उसको तबीयत से पीटा, फिर एक गाना सुनाया, गाने का आनंद में आप। हाँ, बयान जो लेता हूँ मैं जब जोर जोर से, बयान जो लेता हूँ मैं जब जोर जोर से, आह की आवाज है आती हर ओर से, पीटता हूँ इस कदर की मच जाती है गदर, याद आते हैं फादर तो आती है मदर, मेरे डंडे को चिपका ले यार, चिपका ले जरा फेविकोल से, मेरे डंडे को। अच्छा, बहुत अच्छे। ये कवि सम्मेलन एक ऐसी जगह है जहाँ पे पुलिस वाले सुन लेते हैं। अन्यथा ये कि यही पैरोडी आप सुबह जाकर के थाने में सुनाना, आपको डंडा और फेविकोल दोनों मालूम पड़ जाए। हर तरफ आनंद। आप बहुत अच्छे। वीर रस के बड़े कवि आदरणीय विनीत चौहान जी इस मंच पर हैं। मैं एक पैरोडी वीर रस की सुनाना चाहता हूँ। स्वागत भैया। वीर रस देशभक्ति रस और हास्य रंग के कवि की राष्ट्रभक्ति बहुत अलग होती है साहब। मुझे पिछले दिनों पाकिस्तान जाने का मौका मिला, हालांकि ये झूठ है। एक कभी लोग ऐसे ही जाते हैं और पाकिस्तान तो ऐसे ही जाते हैं। तो मुझे वो में थार एक्सप्रेस में ऊपर की बर्थ पे लेटा हुआ, नीचे दो पाकिस्तानी, दोनों ने बातें शुरू करी। बोले ट्रेन की चेन खींच देते हो? बोले 1000 रुपये का जुर्माना। तेरे पास कितने हैं? बोले 700। बोले तेरे पास 300। दोनों ने मिलकर चेन खींच दी। जब तक वो गार्ड आता तब तक प्लान चेंज। बोले अपन क्यों दे पैसे, ऊपर लेटा है हिंदुस्तानी। गार्ड आया, उसने पूछा बोले किसने खींची चेन? मैंने कहा मैंने खींची। क्यों? मैंने कहा ट्रेन के अंदर चोरी चकारी लूटपाट होगी तो चेन नहीं खींचूंगा। बोले क्या हो गया? मैंने कहा मेरे 1000 रुपये चोरी हो गए, 700 इसके पास और 300 इसके पास। ये राष्ट्रभक्ति है हमारी। मैं राजस्थान चित्तौड़गढ़ के पास से आया हूँ। चित्तौड़गढ़ में आपको पता है किला है, दुर्ग किला है। वो किला घूमने के लिए एक अंग्रेज आया, तो वो अंग्रेज आकर के फल वाले के पास फंसा। उसने पूछा बोले व्हाट इज दिस? बोले दिस इज एप्पल। बोले तुम्हारी कंट्री में बहुत छोटा होता है, हमारी कंट्री में बहुत बड़ा होता है। बोले मेरे पास यही है, तेरे को जमे तो ठीक, नहीं तो जुलूस आगे बढ़ा। उसने दूसरे टोकरे में हाथ फंसाया। बोले व्हाट इज दिस? बोले दिस इज बनाना। बोले तुम्हारी कंट्री में छोटा होता है, हमारी कंट्री में बड़ा होता है। जब 2-3 बार ये छोटा बड़ा हुआ तो उस चित्तौड़गढ़ के दुकानदार की राष्ट्रभक्ति जगी। बोले अब की बार इसने कुछ पूछा तो मैं इसकी फाइल निपटा दूंगा। उसके पास तरबूज रखा हुआ था, उसने उसकी तरफ इशारा किया। बोले व्हाट इज दिस? बोले मेरे हिंदुस्तान का अंगूर है। बता तेरी कंट्री में कितना बड़ा होता। उसकी याददाश्त चली गई सर अंग्रेज की। उसने सीधा ऑटो रिक्शा किया, वो दुर्ग घूम करके आया। दुर्ग घूम के आया तो वो हलवाई जलेबी बना रहा था। उसने हलवाई से पूछ लिया बोले व्हाट इज दिस? अब जलेबी की क्या अंग्रेजी, लेकिन वो हलवाई समझदार था। उसने कहा दिस इज राउंड 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 एंड स्टॉप। बोले यार अपन किसी खतरनाक शहर में उतर गए, सुबह से कोई चौपड़िया ही नहीं बैठ रहा है, जहाँ जाऊँ वहाँ मुंह की खानी पड़ रही है। वो सीधा होटल गया, सामान लिया, स्टेशन पर आया, टिकट लेकर के बैठ गया। अब उसने देखा कि कड़ाव में दूध उकल रहा, तो वो दूध देख कर समझ गया पट्टा। बोले दिस इज मिल्क। उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया उसने। 10 किलो के तपेले में दही रखा हुआ था। बोले यार ये शहर तो छोड़ना ही अपने को, जाते जाते एक प्रयोग और कर लेते हैं, या तो उनको चुप करा लो या मुझे। वो भी यही कह रहे हैं, दोनों एक साथ चुप हो गए।
तो उसने दही की तरफ इशारा किया, बोला इससे ये एक प्रयोग और कर लेते हैं। तो अगर आपको उस दुकानदार का जवाब अच्छा लगे तो उसके सम्मान में ताली बजाना। उस अंग्रेज ने पूछा दही के बारे में, बोले व्हाट इज दिस? उसने कहा दिस मिल्क स्लीपिंग द नाइट मॉर्निंग द टाइट। ये राष्ट्रभक्ति। लेकिन राष्ट्रभक्ति तो राष्ट्रभक्ति होती है जो दिल से निकलती है। लेकिन दिल वालों की दिल्ली में जब जेएनयू के अंदर अफजल जिंदाबाद के नारे लगाए जाते क्या हैं, बात है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे जब हमारी देश की राजधानी की यूनिवर्सिटी में लगाए जाते हैं, तब उस पैरोडी की भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं पवार राजस्थानी जी की, कि चाहे जितने धर्म बदल दो, चाहे जितने, पर दिनमान नहीं बदलेगा, बदलेगा हर कफन लाश का, पर शमशान नहीं बदलेगा, और हम बदले या तुम बदलो ये हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। बहुत अच्छे भैया।